जी, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम लोग क्या देखेंगे, सामाजिक अध्ययन का जो है प्रैक्टिस सेट जो हमारा चल रहा था उसको देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग जितने लोग जुड़े हुए हैं तो वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों को एक गुड न्यूज़ आज मिली है कि जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके द्वारा ट्वीट किया गया था कि बहुत जल्द जो है यूपी टेट 2023 का नोटिफिकेशन जारी होगा। ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है जिसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ जा कर के देख लीजिए। उस ट्वीट को भी मैंने डाला है। ठीक है, तो ज़्यादा बातें हम नहीं करेंगे, आइए हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है जिसको हम लोग कंप्लीट करेंगे आज। चलिए आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि राजा हर्षवर्धन, जो राजा हर्षवर्धन थे, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी बताइए। राजा राजा हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। तो हर्षवर्धन जो है, हर्ष हर्षवर्धन ठीक है, हर्षवर्धन जो है इसकी जो राजधानी थी वो कहाँ थी, कन्नौज थी। कहाँ पे थी, कन्नौज, याद रखेंगे। ठीक है, वर्धन वंश का एक क्या था, वर्धन वर्धन वंश का एक क्या था, प्रतापी राजा था। कैसा था, प्रतापी राजा था। ठीक है, क्या था, प्रतापी राजा था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, कैसा राजा था, प्रतापी राजा था, याद रहेगा ना। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, कन्नौज। कन्नौज हमारा कहाँ पड़ता है, ये भी याद रख लीजिए। कन्नौज कहाँ पड़ता है, कन्नौज यूपी में पड़ता है। ठीक, कहाँ पे, यूपी में। इसे इत्र नगरी के नाम से, कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। प्रयागराज, इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज हो गया। ठीक है, उज्जैन, जहाँ क्षिप्रा नदी के किनारे पे हमारा जो है माघ महाकुंभ मेला, क्षिप्रा नदी के किनारे पे जो हमारा एमपी में पड़ता है। पाटलिपुत्र हमारा कहाँ पे है, पाटलिपुत्र बताइए, पाटलिपुत्र हमारा कहाँ, पटना में पड़ता है। तो इसका बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप 92 बता दीजिए। देखिए 92 क्वेश्चन क्या करा कि एलोरा का कैलाश मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया था। तो पहले आप बताएंगे एलोरा का जो कैलाश मंदिर है, एलोरा का कैलाश मंदिर, ठीक है, एलोरा का कैलाश मंदिर कहाँ पे स्थित है, पहले इसको बता दीजिए। यह मंदिर कहाँ पर है, तो यह मंदिर हमारा कहाँ पे है, एमएच का मतलब क्या होता है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो किसके द्वारा, पल्लव द्वारा, चालुक्यों द्वारा, चोलों द्वारा, तो राष्ट्रकूटों द्वारा। तो इसको किसके द्वारा बनाया गया था, राष्ट्रकूटों द्वारा। ठीक है, राष्ट्रकूटों द्वारा इसका क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। इस तरह से हमारा डी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट। तो आपको याद होना चाहिए एलोरा का जो कैलाश मंदिर है का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो राष्ट्रकूटों को द्वारा। एलोरा का कैलाश मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो महाराष्ट्र में। एलोरा की गुफा कहाँ पे है, ये भी हमारी महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र के बारे में और कुछ बता दीजिए। महाराष्ट्र का जो नृत्य है, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, लावनी 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 एवं तमाशा, लावनी एवं तमाशा हमारा नृत्य है यहाँ का। ठीक है, और काला घोड़ा महोत्सव, घोड़ा काला घोड़ा महोत्सव यह कहाँ पे होता है, काला घोड़ा महोत्सव अभी हाल ही में हुआ, यह कहाँ पे होता है, इसके बारे में भी बता दीजिए। तो काला घोड़ा महोत्सव भी हमारा कहाँ पे होता है, ये भी हमारा कहाँ पे होता है, महाराष्ट्र में होता है। एमएच का मतलब महाराष्ट्र में ही होता है। ठीक है, याद रहेगा ना सारी चीज़ें। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप कौन सा बताएंगे, मैं एक साइड करके अब सारी चीज़ें आपको डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, 10 ही क्वेश्चन, 15 ही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन हम लोग डिटेल से अब करेंगे। ठीक है, ग्राम पंचायत के कितने पक्ष होते हैं बताइए, ग्राम पंचायत जो होती है उसके कितने पक्ष होते हैं, इसके बारे में बताइए। ग्राम पंचायत जो होती है उसके कितने पक्ष होते हैं, बताएंगे आप लोग। ग्राम पंचायत के कितने पक्ष होते हैं, इसके बारे में आप लोग बताइए। ग्राम पंचायत के कितने पक्ष होते हैं बताइए। तो ग्राम पंचायत के जो पक्ष होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं, याद रहेगा ना। ग्राम पंचायत का पक्ष कितना होता है, 3 होता है। ग्राम पंचायत का इसका मुखिया कौन होता है, इसको बताइए। मुखिया, ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है, तो प्रधान होता है। कौन होता है, प्रधान होता है। ठीक है, कितने वर्ष के लिए चुना जाता है, कितने, तो 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। ठीक, कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। ठीक है, कितनी उम्र होनी चाहिए प्रधान बनने के लिए, तो 21 वर्ष क्या होनी चाहिए, उम्र होनी चाहिए प्रधान बनने के लिए। ठीक है, याद रहेगा ना सारी चीज़ें। ठीक, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। किस आर्टिकल में हमारी ग्राम पंचायत की बात कहा गया, तो अनुच्छेद 40 में। ठीक है, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत की बात कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 40 में। ठीक है, किस में आता है, डीपीएसपी में, डीपीएसपी में। ठीक है, डीपीएसपी में। ठीक है, डीपीएसपी का मतलब नीति निर्देशक तत्व में, याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सारी चीज़ें आपकी समझ में आ रही होंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 बताइए। 94 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा कि नगर पालिका कमेटी का प्रधान कौन होता है, जो हमारी नगर पालिका है उसकी कमेटी का जो प्रधान कौन होता है। ठीक है, उसका प्रधान कौन होता है बताइए। तो नगर पालिका जो कमेटी होती है उसका प्रधान कौन होता है, चेयरपर्सन होता है। क्या होता है, चेयरपर्सन। याद रखिएगा, नगर पालिका या नगर पंचायत हमारी कौन से अनुसूची में,
नगर पंचायत या नगर पंचायत, ठीक है, नगर पंचायत या नगर पालिका, या किस कौन सी 12वीं अनुसूची में, ठीक है, 12वीं अनुसूची में, ठीक है, अनुसूची अनुसूची में, ठीक है। टोटल अनुसूचियाँ कितनी हैं, तो 12, ये भी याद रखिएगा। अनुसूचियों की संख्या कितनी है, 12 अनुसूचियाँ हैं। इसमें कितने विषय दिए गए हैं, कितने विषय हैं, ये भी बता दीजिए। विषय की संख्या कितनी है, तो इसमें 18 विषय हैं। कितने विषय हैं, 18 विषय हैं, ठीक है। 11वीं अनुसूची में हमारी क्या है, ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया, ठीक है। किसके बारे में, ग्राम पंचायतों के बारे में बताया गया, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे 95। बताइए फटाफट 95 क्या करा, बताइए, देखता हूँ कौन कौन बताता है, ठीक है। ग्राम न्यायालय कहलाता है, जो हमारा गांव का न्यायालय होता है उसे क्या है, जो गांव में एक जो न्यायालय बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, न्याय पंचायत, ग्राम अदालत, ग्राम सभा या ग्राम पंचायत। बताइए क्या कहा जाता है, बताइए 95 का, तो उसको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ग्राम न्याय पंचायत कहा जाता है। जो गाँव की जो न्यायालय होती है, न्यायालय जो गाँव की होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है न्याय पंचायत, ठीक है, न्याय पंचायत। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे दो दो परिवार हैं, दो समूह है, एक समूह 1 है, ठीक है, समूह 1 और एक क्या है, समूह 2 है, ठीक है, क्या है, समूह 2 है, ठीक है। इसमें भी 2-3 मेंबर हैं, ठीक है, इस समूह में भी इसमें 2 मेंबर है। किसी बात को लेकर के समूह 1 और समूह 2 में क्या होता है, विवाद होता है, तो इनका जो निपटारा है ये क्या करता है, इसको निपटारा कौन करता है, हमारा जो है कौन करती है, न्याय पंचायत करती है। कौन करती है, न्याय पंचायत करती है, ठीक है। याद रखिएगा, इन सभी चीज़ों को समझाने का एक तरीका था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 96। बताइए 96 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है भारत में राज्यों की संख्या कितनी है। तो भारत में एक हमारा क्या है, भारत क्या है, देश है, ठीक है। भारत हमारा क्या है, देश है। इसमें राज्य, फिर देश को हम किस में बांटते हैं, राज्य में बांटते हैं, ठीक, राज्य, ठीक। कितने राज्य हैं, तो 28 के हमारे राज्य हैं, ठीक है, 28 राज्य हैं। फिर हमारे कितने हैं, और बताइए केंद्र शासित राज्य जो हैं, केंद्र शासित केंद्र शासित राज्य कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है, 8 है, ठीक है। अभी हाल ही में 2019 में हमारे 2 यूटी बने हैं, कौन कौन से, एक हमारा लद्दाख बन गया, ठीक है, लद्दाख, और कौन सा एक बना है, लद्दाख, एक हमारा जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। याद रहेगा ना, 2019 में इनको जो है क्या यूटी बना दिया गया है, ठीक है। याद रहेगा सारी चीज़ें। टोटल राज्यों की संख्या कितनी है, 28, ठीक, याद रहेगा, ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए आपको। तो कितने हैं, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट। वर्तमान की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वर्तमान की, ठीक। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, पहले हमारे कितने थे, 29 थे, लेकिन जब से जो है ये हमारा केंद्र शासित राज्य जो हमारा था जम्मू कश्मीर 2 भागों में बट गया, तब से हमारे 28 राज्य और 8 क्या हैं, केंद्र शासित राज्य हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 97 बताएंगे। बताइए 97 क्या करा, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। बताइए जो आर्य समाज हमारा है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो यह जो किसके द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा, या स्वामी स्वामी दयानंद स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। तो इस तरह से ए पार्ट क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा, ठीक है, राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय के द्वारा, ठीक है। याद रहेगा ना, राजा राम मोहन राय, सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा। किसके द्वारा, स्वामी विवेका, ठीक है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है रामकृष्ण विवेकानंद के द्वारा जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। स्वामी विवेकानंद के रामकृष्ण जो है ये क्या थे, इनके परमहंस जो स्वामी विवेकानंद के क्या थे, गुरु थे, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और सती प्रथा का विरोध किसके द्वारा किया गया था, वो भी राजा राम मोहन राय के द्वारा किया। तो इस तरह से ये पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। डिटेल के साथ बताया जा रहा है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे और अपना प्यार देंगे, ठीक। चलिए 98 बताइए, किसके सलाह पर राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति होती है। जो राज्य मंत्री परिषद है उसकी नियुक्ति किसकी सलाह पर होती है, बताइए कौन सलाह देता है। जो राज्य की जो है राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति किसके सलाह पर, राज्यपाल के, राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, या किसके सलाह पर होती है, बताइए 98 का। तो 98 का जो राज्य का राज्य मंत्री होता है, जो स्टेट लेवल का हमारा चुनाव होता है,
यह सलाह किसके, राज्यपाल की सलाह पर जो है राज्य के क्या होता, मंत्री मंत्री परिषद का क्या होता, गठन होता है। ठीक है, मंत्री परिषद का गठन होता है। तो राइट आंसर हमारा इसका क्या आ जाएगा, ए पार्ट हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 99, बताएंगे 99। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, बताइए। मौर्य वंश था जो है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, बताइए। संस्थापक कौन था बताइए। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, बिंदुसार था, अशोक था, चंद्रगुप्त था या पुष्यमित्र था, बताइए 99 का। तो 99 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य था। क्या जाएगा, सी पार्ट। कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य इस वंश का क्या था, संस्थापक था, याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला जो है क्वेश्चन नंबर 100 क्या कर रहा है कि फायान किसके काल में के दौरान जो भारत का दौरा किया था, हर्षवर्धन के समय, अशोक के समय, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। तो जो फयान था एक चीनी यात्री था, या कौन सा, एक चीनी यात्री था। क्या था, चीनी यात्री था। ये याद, इतनी बात याद रखना है, क्या था, चीनी यात्री था। ठीक है, किसके समय आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय इसने क्या किया था, भारत का क्या किया था, दौरा किया था। तो इस तरह से सी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट। हर्षवर्धन के बारे में जाने, वर्धन वंश का क्या था, एक प्रतापी शासक था। ठीक है, अशोक किसका था, मौर्य वंश का था। ये सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, याद। चलिए 101 बता दी। पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया था, जो पंचायती राज्य का व्यवस्था का निर्माण जो है किस राज्य में, तो सबसे पहले कहाँ किया गया था, राजस्थान के नागौर में। ठीक है, राजस्थान के नागौर में। ठीक है, याद रखें कहाँ पे, राजस्थान के नागौर में। तो इस तरह से राइट आंसर इसका क्या जाएगा, ए पार्ट। पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था, याद रहेगा। चलें आगे, 101 का राइट आंसर क्या जाएगा, ए पार्ट। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आप बता दीजिए 102। संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या होता है, संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार। संवैधानिक का मतलब ही होता है कि संविधान की जितनी भी शर्तें हैं उतनी शर्तों को सरकार को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। कानून के अनुसार सरकार, लोकतांत्रिक सरकार। तो बताइए आप, 102 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, कानून के अनुसार भी वो सरकार चलनी चाहिए, और किसके अनुसार चलनी चाहिए, संवैधानिक शर्तों के अनुसार भी चलनी है, लोकतांत्रिक सरकार भी होनी चाहिए, अर्थात इनमें से सभी। तो इसका क्या आ जाएगा, डी पार्ट। 102 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक, आ जाइए अगला क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा, 103 बताइए। पंचशील पर हस्ताक्षर हुआ था, बताइए जो पंचशील हमारा समझौता हुआ था उस पर किसके द्वारा जो है हस्ताक्षर किया गया था। तो पंचशील पर नेहरू और चौ एन लाई के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, पंचशील पर हस्ताक्षर जो है नेहरू और चौ एन लाई के बीच किया गया था। तो ए पार्ट इसका क्या आ जाएगा, राइट। चलिए आप बताएंगे आप 104। संविधान सभा के सदस्य द्वारा भारत के संविधान का, एक मिनट इसको थोड़ा सा, भारत के संविधान का अंत में कब हस्ताक्षर हुआ, भारत के संविधान पर अंत में कब हस्ताक्षर हुआ, 26 नवंबर 1949 को, 24 नवंबर 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 28 नवंबर 1950 को। बताइए 104 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो 104 का राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, बी। ठीक है, क्या आ जाएगा, 24 जनवरी 1950 को हमारा अंतिम हस्ताक्षर कर दिया गया था। ठीक है, क्या आ जाएगा, बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर। 26 नवंबर 1949 को तो बन के तैयार हो गया था, पूर्ण रूप से उसको जो लागू नहीं किया गया था। ठीक है, कुछ अंश को क्या किया गया था, लागू कर दिया गया था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 105। इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को डरना नहीं है। बहुत ही आसान, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, बस आप मेरे साथ संघर्ष करिए। PYQ की सारी वीडियो पढ़ चुकी हैं, आप लोगों को प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से पढ़िए। ठीक है, अब आप लोगों को एक पॉजिटिव चीज़ मिल गई है, जिसके द्वारा उसी को लेकर के आप लोगों को चलना है और पढ़ना है। ठीक, चलिए संविधान सभा का प्रधान कौन था, बताइए। VR अम्बेडकर, VN राव, JL नेहरू या V पटेल, बताइए 105 का। तो 105 का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, BR अम्बेडकर थे। ठीक है, ये क्या थे, प्रारूप समिति के क्या थे, प्रारूप समिति जो हमारी बनाई गई थी उसके क्या थे, अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, मतलब जो ड्राफ्ट बनाया गया था संविधान का, तो BR अम्बेडकर उसके क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, और इस प्रारूप समिति में कितने मेंबर थे, तो 7 मेंबर थे। कितने मेंबर थे, 7 मेंबर थे। ये भी याद रखिएगा, मतलब 7 सदस्य थे। क्या थे, 7 सदस्य थे। ये भी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक है, A to Z। VN राव कौन थे, बताइए। VN राव क्या थे, बताइए।
सलाहकार थे। क्या थे? वी.एन. राव जो संविधान सभा के क्या थे? सलाहकार थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप लोग क्या बताएंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप लोगों का असम। असम का प्राचीन नाम क्या था? तो असम का जो प्राचीन नाम था, असम के बारे में थोड़ा सा आप बता दीजिए। असम, असम का जो प्राचीन नाम था, इसका प्राचीन नाम जो था वो क्या था? तो कामरूप था। क्या था? कामरूप था। ठीक है, ये तो राइट आंसर आप लोगों को इसका आंसर मिल चुका, बी पार्ट होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में, असम के बारे में भी देख लीजिए। ठीक है, असम में एक नदी बहती है जिस नदी का नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, इस ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसका नाम क्या है? माजुली द्वीप। क्या है? माजुली द्वीप। ठीक है, माजुली द्वीप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक है, माजुली द्वीप। ठीक है, इसकी कैपिटल कहाँ है? दिसपुर है। ठीक है, कहाँ है? दिसपुर है। ठीक है, दिसपुर इसकी क्या है? कैपिटल है, ये भी याद रखिएगा। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर है। ठीक, चलें आगे। चलिए इतना काफ़ी है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 107। ठीक है।